नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिलासपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव करेंगे जनदर्शन, विभिन्न कार्यक्रमों में भी होंगे शामिल। नववर्ष पर डिप्टी सीएम ने भैरव बाबा मंदिर में किया दर्शन। कोंडागांव में भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन। विधायक बनने के बाद पहली बार कोंडागांव पहुंची लता। उसेंडी विधायक ने समाज के लोगों का जताया आभार। अंबिकापुर में लोक सेवा महिला समिति ने बांटे गर्म कपड़े। समिति बच्चों की जरूरत के हिसाब से कर रही मदद। समाज सेवा में अग्रणी है महिला मुलक समिति। नववर्ष को लेकर देश विदेश में जश्न का माहौल। लोगों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया नववर्ष और देर रात डीजे की धुन पर थिरके लोग। अंबिकापुर शहर में बढ़ रहा चोरों का आतंक। मेरिट ड्राइवर के स्टील रोलिंग को किया गायब। पुलिस प्रशासन पर खड़े हो रहे कई सवाल। मुख्यमंत्री बनने के बाद विष्णु देव साय रविवार को पहली बार जिला बलौदाबाजार के भाटापारा पहुंचे और जहां मुख्यमंत्री का प्रभारी कलेक्टर नर्मदा जैन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा समेत स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री साय शंकर लाल बघेल स्मृति सभा स्थल में आयोजित छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मे क्षत्रिय समाज बलौदाबाजार के छठे अधिवेशन शामिल होने पहुंचे थे। बता दें कि इस दौरान एसडीएम अमित गुप्ता समेत अन्य अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का जन दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिलासपुर के तिलक नगर में 1 जनवरी को सुबह 9 बजे उप मुख्यमंत्री अरुण साव अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के लोकार्पण के लिए निमंत्रण कार्यक्रम में शामिल हुए और इसके बाद वो बिलासपुर से रतनपुर के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने मां महामाया मंदिर और श्री सिद्धि विनायक मंदिर और भैरव बाबा मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। वहीं आपको बता दें कि 1 जनवरी यानी आज के दिन डिप्टी सीएम कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके बाद शाम 6 बजे तक बिलासपुर में अपने शासकीय निवास कार्यालय में जन दर्शन करेंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का जन दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिलासपुर के तिलक नगर में 1 जनवरी को सुबह 9 बजे से उप मुख्यमंत्री अरुण साव अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के लोकार्पण के लिए निमंत्रण कार्यक्रम में शामिल हुए और इसके बाद वे बिलासपुर के रतनपुर के लिए रवाना हुए और उन्होंने महामाया मंदिर और श्री सिद्धि विनायक मंदिर और भैरव बाबा मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। बता दें कि 1 जनवरी यानी आज के दिन डिप्टी सीएम कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके बाद 6 बजे तक बिलासपुर में अपने शासकीय निवास कार्यालय में जन दर्शन करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 4 दिवसीय नागपुर दिल्ली दौरे से रायपुर लौटे और इस दौरान उन्होंने नागपुर में आयोजित महारैली को सफल बताया और कहा कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस संविधान और देश को बचाने के लिए संकल्पित है। हसदेव अरण्य में वनों की कटाई पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और साथ ही उन्होंने कहा कि हगमरे ने कहा था कि जनता बीजेपी को वोट देगी और फायदा अडानी को होगा। इसके साथ ही पूर्व सीएम ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जबरदस्त रैली रही नागपुर में कांग्रेस की स्थापना दिवस के अवसर पर और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब और हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने सभा को संबोधित किया और उसने कांग्रेस जनों को और देशवासियों को वहां से संबोधित किया है। दिल्ली में जो बैठक हुई है उसमें 2 दिन की बैठक रही और 2 दिन में जिन राज्यों में जहां हमारा इंडिया अलायंस है वहां उन राज्यों के हमारे जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सीएलपी लीडर और वहां के प्रभारी और अन्य नेताओं से
हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की कि उन राज्यों में जो गठबंधन होगा उसमें राज्यों के नेताओं के विचार क्या हैं और उस आधार पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और सभी मंत्रियों को बधाई देता हूं और जो जिम्मेदारी मिली है उसका निर्वहन करेंगे। और बहुत सारे जो 3-4 नेता जिनके साथ हम लोग पहले भी मंत्री रहे उनके परफॉर्मेंस हम लोग जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है। लेकिन जो नए बने हैं उनको, जो पहली बार विधायक बने हैं, पहली बार मंत्री बने हैं, उसको परफॉर्मेंस दिखाना होगा। और हम सब बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। जो अपने वादे लेकर गए थे जनता के बीच में और जिसके कारण से जीत हासिल हुई है उसे जल्दी से जल्दी वो लोग लागू करें ताकि आम जनता पर अच्छा प्रभाव पड़े। रामलला के भोग के लिए 300 टन चावल छत्तीसगढ़ से 11 ट्रकों में जाने को लेकर छत्तीसगढ़ के खाद्य और आपूर्ति मंत्री दलाल दास बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है और छत्तीसगढ़ के चावल से रामलला का भोग लगेगा। जो छत्तीसगढ़ के सुगंधित चावल से पूरा अयोध्या महकेगा, ये बहुत ही गर्व और सौभाग्य वाली बात है। छत्तीसगढ़ के लिए आज का दिन स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ है। बता दें कि रामलला के भोग के लिए 300 टन चावल छत्तीसगढ़ से 11 ट्रकों में जाने को लेकर छत्तीसगढ़ के खाद्य और आपूर्ति मंत्री दलाल दास बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ के चावल से रामलला का भोग लगेगा। जो छत्तीसगढ़ का सुगंधित चावल से पूरा अयोध्या महकेगा, ये बहुत ही गर्व और सौभाग्य वाली बात है। वहीं छत्तीसगढ़ के लिए आज का दिन स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। कल ही दायित्व मिला है, अधिकारियों के साथ बैठ करके इसमें विचार करेंगे। जरूरत पड़ा, आवश्यकता पड़ा तो डेट बढ़ाएंगे भी, आवश्यकता होगा तब। आज हम सबके लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आज 300 टन सुगंधित चावल अयोध्या के भोग के लिए यहाँ से रवाना हुआ है। ये हम सब के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ के सुगंधित चावल से वहाँ भोग बनेगा, उसका सुगंध पूरा अयोध्या में फैलेगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। ये छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। क्या छत्तीसगढ़ इतिहास रचेगा इसे लेकर? छत्तीसगढ़ इतिहास रचेगा और ये आज का दिन स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। आज के दिन भगवान राम मंदिर के दरबार से अयोध्या तक के जो चावल 300 मीट्रिक टन चावल जो गया है, ये छत्तीसगढ़ के लिए इतिहास रचेगा और छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद विभागों का भी बंटवारा कर दिया गया और वहीं कांग्रेस अब आक्रामक होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी के कार्यकाल में प्रदेश में क्राइम बढ़ा और वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि विष्णुदेव सरकार का स्पष्ट मानना है कि संविधान के आधार पर सरकार चले, कानून का राज हो, किसी व्यक्ति विशेष का राज ना हो, कानून किसी की जेब में नहीं हो। और वहीं साथ ही उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ में नशा बढ़ा है। 13 से 15 साल के बच्चे इंजेक्शन से नशा करते हैं और ये सब हर हाल में ही समाप्त होना चाहिए। सरकार का, विष्णुदेव सरकार का स्पष्ट मानना है संविधान के आधार पर सरकारें चलें और कानून का राज हो, किसी व्यक्ति विशेष का राज ना हो, कानून किसी की जेब में ना हो। पहले कुछ ऐसा हुआ है, उन सबका उपचार किया जाएगा, निराकरण किया जाएगा, कानून का राज स्थापित हो, ये आवश्यक है। इसी दिशा पे काम होगा। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से राज्य अतिथि गृह
पहुना में भारत यात्री मेहुल लखानी के सौजन्य मुलाकात की। और बता दें, मुख्यमंत्री ने मेहुल को उनकी इस यात्रा के लिए प्रदेश वासियों की ओर से शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। और इस अवसर पर विधायक गजेंद्र यादव भी मौजूद थे। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि मेहुल ने योग यात्रा की थीम पर भारत, नेपाल और भूटान की यात्रा पूर्ण कर अब पैदल पीछे की ओर से चलते हुए भारत यात्रा पर निकले हैं। बता दें कि ये पदयात्रा सामाजिक सुधार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जन चेतना जगाने के उद्देश्य से लोगों को स्वास्थ्य, प्रकृति, संस्कृति और भारत के गौरवशाली इतिहास से जोड़ने का प्रयास के लिए कर रहे हैं। कोंडागांव के नव निर्वाचित विधायक लता उसेंडी से नगर साहू समाज कोंडागांव का भेंट मुलाकात विधायक बनने के बाद पहली बार हुई। और कार्यक्रम नगर साहू समाज के अध्यक्ष प्रदीप साहू के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इस दौरान समाज के जिला स्तर के पदाधिकारी और सक्रिय सदस्यों के साथ जिला, संभाग और प्रदेश तक के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए विधायक ने समाज के साथ हमेशा जुड़े रहने की बात कही और साथ ही कहा कि अपनी जीत के लिए साहू समाज को धन्यवाद दिया। अंबिकापुर के समाज सेवा में अग्रणीय रहने वाले लोक सेवा महिला मुस्लिम समिति ने गरीब असहाय लोगों को गर्म कपड़े का वितरण किया। आपको बता दें कि ये समिति फ्री सैनिटरी पैड बांटने के लिए संघर्षरत है। सरकार की तरफ से समिति को कोई भी सहायता नहीं मिल रही और फिर भी महिला समिति इसको लेकर लोगों के सहयोग से सैनिटरी पैड वितरण कर रही है। ये समिति गरीब बच्चों की पढ़ाई में भी बच्चों की जरूरत के हिसाब से मदद करती रहती है। बता दें कि अंबिकापुर के समाज सेवा में अग्रणीय रहने वाले लोक सेवा महिला मुस्लिम समिति ने गरीब असहाय लोगों को गर्म कपड़े का वितरण किया। आपको बता दें कि ये समिति फ्री सैनिटरी पैड बांटने के लिए संघर्षरत है और सरकार की तरफ से समिति को कोई भी सहायता नहीं मिल रही। फिर भी महिला समिति इसको लेकर लोगों के सहयोग से सैनिटरी पैड वितरण कर रही है और ये समिति गरीब बच्चों की पढ़ाई में भी बच्चों की जरूरत के हिसाब से मदद करती है। अंबिकापुर में पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा के निर्देश पर कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई। नव वर्ष को देखते हुए शहर के हर मुख्य चौक चौराहों पर पुलिस टीम मौजूद रहे और हुड़दंगियों पर कार्रवाई की गई। पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था शहर में रहने से हुड़दंगियों पर पुलिस का खौफ नजर आया। शहर के सबसे मशहूर होटलों में शामिल होटल पर्पल ऑर्चिड में भी 2023 की विदाई और 2024 के नए वर्ष की मस्ती में लोग डूबे नजर आए। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच लोग खूब थिरके। होटल के संचालक मुकेश अग्रवाल ने बताया कि हर साल की भांति इस साल भी होटल में नए साल के जश्न के लिए प्रख्यात गायिका नीलम टुकियानी को बुलाया गया और जहां इनके धुन में लोग मगधमुद दिखाई दिए। वहीं 12 बजते ही लोगों ने केक काटकर नए साल का जश्न मनाया और एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद दी। बता दें कि अंबिकापुर में पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा के निर्देश पर कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई। नववर्ष को देखते हुए शहर के हर मुख्य चौक चौराहों पर पुलिस टीम मौजूद रही और हुड़दंगियों पर भी कार्रवाई की गई। पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था शहर में रहने से हुड़दंगियों पर पुलिस का खौफ नजर आया। शहर के सबसे मशहूर होटलों में शामिल होटल पर्पल ऑर्चिड में 2023 की विदाई और 2024 नए वर्ष की मस्ती में लोग डूबे नजर आए। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच लोग खूब थिरके। होटल के संचालक मुकेश अग्रवाल ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी होटल में नए साल के जश्न के लिए प्रख्यात गायिका नीलम टुकियानी को बुलाया गया था, जहां इनकी धुन में लोग मगधमुद दिखे और 12 बजते ही लोगों ने केक काटकर नए साल का जश्न मनाया और एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद दी।
नववर्ष को लेकर देश विदेश में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। कल रात से ही लोग हर्षोल्लास के साथ नववर्ष का स्वागत करने में जुट गए हैं और इसी कड़ी में बामेत्रा में भी नववर्ष का स्वागत पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। और बता दें कि सभी वर्गों के लोग अपने तरीके से नववर्ष का स्वागत किया गया। नगर में स्थित कैफे बावर्ची में नव वर्ष का स्वागत भव्य तरीके से किया गया। इस मौके पर महिलाओं और युवाओं की भागीदारी नजर आई। शानदार व्यंजनों के बीच डीजे की धुन पर सभी लोग थिरकते नजर आए। वहीं आपको बता दें कि 12 बजे आतिशबाजी के साथ आने वाले साल का स्वागत किया गया। वहीं कैफे बावर्ची के संचालक ने केक काटकर सभी मेहमानों को नववर्ष की बधाई दी। यहाँ देवकर पे कैफे बावर्ची पे फर्स्ट टाइम देवकर ने मतलब यहाँ से ऑर्गेनाइज हुआ है न्यू ईयर के लिए। यहाँ हमने गेम्स और सारे फूड एंजॉय किए हैं। आफ्टर दैट फूड एंड उसके बाद हमने डीजे बहुत एंजॉय किया है। देवकर को अगर ग्रो कराना है, गैदरिंग बढ़ानी है तो ऐसी पार्टीज ना अच्छे से होनी चाहिए ताकि ना जो लेडीज हैं जिनको टाइम नहीं मिलता, फ्री टाइम नहीं मिलता ना, उनको इन छोटी छोटी पार्टियों के माध्यम से ना एंजॉय करने का मौका मिल सकता है। शहर में इन दिनों चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। मैरीन ड्राइव तालाब पर बने बैरिकेडिंग स्टील के रोलिंग को पूरी तरह से उजाड़ ले गए। और बता दें कि जहां लोग रोजाना सैकड़ों की संख्या में घूमने टहलने आते हैं, वहीं मैरीन ड्राइवर की सुंदरता पर निगम अमला ने लाखों रुपए फूंक दिए। वहीं लेकिन बता दें कि सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं होने से शरारती तत्वों के द्वारा कई बार भारी नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जिसके चलते आरोपियों का हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। रोज नई घटनाओं को अंजाम अपराधी दे रहे हैं। खबर पंखाजुर से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 6 महीने ठगी को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि पिछले 6 महीने पहले माइक्रो फाइनेंस कंपनी में ब्याज अधिक देने के लालच में देकर 300 से अधिक लोगों से 3 करोड़ की ठगी कर आरोपी फरार हो गया। पार्टी की शिकायत के अनुसार पंखाजुर पुलिस बल द्वारा लगातार जांच की जा रही थी, वहीं जिसमें पंखाजुर पुलिस को 6 महीनों में कड़ी मेहनत के बाद बड़ी सफलता हाथ लगी है। आरोपी विभा निधि कंपनी के डायरेक्टर प्रशांत मंडल और पत्नी के साथ उन्हें हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। हमें बहुत दिन से विभा निधि बैंक घोटाले के आरोपी प्रशांत मंडल और पत्नी मिंती मंडल की तलाश थी। पुलिस सरगर्मी से इसकी पतासाजी कर रही थी और मुखबिर के जरिए पता चला कि ये लोग हैदराबाद में कहीं छुपे हुए हैं। 29 तारीख को हमको पता चला, 29/12 को, तो तुरंत ही टीम रेडी करके जो है एसपी साहब के परमिशन से तत्काल एक टीम रवाना की गई हैदराबाद। और हैदराबाद में ये अपने साड़ू भाई के यहाँ छुपा हुआ था। 30 तारीख को वहां से इनको अपने कस्टडी में लिया गया पुलिस पखांजूर पुलिस के द्वारा और आज इन्हें कोर्ट में पेश किया गया पखांजूर। अभी ये विवेचना का विषय है क्योंकि इन्होंने 500 खाते खोले थे अलग अलग और पूरे की विवेचना अभी की जाएगी। अभी केवल एक प्रार्थी मिंटू हालदार नाम का जो जिसका ये घोटाला किए थे लोग और आगे है, तो उसकी रिपोर्ट उसके 2,40,000 करीब का इनके द्वारा गबन किया गया है। अभी आगे और विवेचना में पता चलेगा कि कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है। उदयपुर मंडल के ग्राम पेंडररखी में माध्यात्मिक शाला में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक महादेव राजेश अग्रवाल की धर्मपत्नी सुनीता अग्रवाल भी मौजूद रही। वहीं वरिष्ठ अतिथि सौरभ अग्रवाल, दीपक सिंघन, राजकुमार यादव समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। वहीं सुनीता अग्रवाल और अतिथियों की तरफ से प्राथमिक शाला पेंडररखी में के बच्चों को जैकेट दिया गया, जिससे सभी बच्चों को ठंड से काफी राहत मिलेगी और सभी बच्चे खुश और उत्साहित दिखे। सामरी क्षेत्र की विधायक उद्देश्वरी पेकरा क्षेत्र दौरा भ्रमण कार्यक्रम में
कुसबे के वन विभाग विश्राम गृह में आकर पत्रकारों से मुलाकात की गई। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं का निराकरण के लिए आश्वस्त किया और बता दें कि उन्होंने इस दौरान कहा कि हमारा आदिवासी विधानसभा है, निश्चित तौर पर मैं खेल परिसर की जो बहुप्रतीक्षित मांग है उसे जल्द से जल्द पूरा करूंगी और रुके हुए सड़क निर्माण कार्यों में भी तेजी गति आएगी। इस दौरान कार्यक्रम में उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समेत भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। हमेशा भारतीय जनता पार्टी का ही गढ़ रहा है और हमेशा दादा लरंगसाय जी के जमाने से यहाँ पर सामरी में मंत्री भी रहे हैं और जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ पर आदिवासी महिला है, निश्चित तौर पर यहाँ पर आदिवासी आरक्षित सीट है। लगातार सामरी विधानसभा में चाहे कोई भी हो, आदिवासी ही यहाँ पर विधायक चुने जाते हैं और निश्चित तौर पर आदिवासी क्षेत्र है तो आदिवासी लोग को बहुत ही यहाँ पर जो खेल के लिए आप बोले, खेल के लिए भी प्राथमिकता दिया जाएगा। ये तो पिछला कांग्रेस पिछले कांग्रेस का सरकार थी छत्तीसगढ़ में, वो तो पूरा भ्रष्टाचार ही था, कहीं पर कोई काम सही ढंग से किया नहीं है, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया है। लेकिन अब हमारे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और हमारे केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी मुख्य प्रधानमंत्री है। निश्चित तौर पर अभी हमारे छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है, जो भी रुका हुआ काम है वो काम आगे प्राथमिकता के साथ होगा। बिलाईगढ़ जिले के निजी विद्यालय संचालकों ने श्री श्याम वर्ल्ड स्कूल में आम सभा का आयोजन किया, जहां नवीन जिला संगठन तैयार किया गया। अब संगठन गठित होने के बाद नवनियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारीगण राज्य के नए शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल को मुलाकात करने रायपुर रवाना हुए। और बता दें, वहीं निजी विद्यालय संचालकों ने मीडिया के सामने आकर छत्तीसगढ़ में बनी नई बीजेपी की सरकार से खुशी जाहिर की और कहा कि छत्तीसगढ़ में जो बीते कांग्रेस की सरकार थी, उनके कार्यप्रणाली से निजी विद्यालय संचालक पूरे प्रदेश में बहुत प्रताड़ित हुए हैं। निजी विद्यालयों को ही टारगेट रखकर प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा था। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो उन्हें नए शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल से काफी कुछ उम्मीद है। बीते 5 साल में जो सरकार थी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में, उसके कार्यप्रणाली से निजी विद्यालय के ऊपर ही टारगेट करके ऐसा कुछ दुर्भावनावश ऐसा उनका कार्यक्रम चल रहा था, जिसके चलते हमारे प्राइवेट स्कूल प्रदेश में बहुत प्रताड़ित हुए और बहुत उनके शिकार हुए हैं। और आज जो सरकार बनी है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय जनता पार्टी का, वो हमें बहुत आनंद और खुशी महसूस हो रहा है। और अभी जो नया पदभार ग्रहण किया गया है, विभाग वितरण हुआ है, माननीय श्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी शिक्षा मंत्री बने हैं और उनका खुद का कहना भी है कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है पूरे प्रदेश में अपना नाम रोशन करेगा शिक्षा के क्षेत्र में। और वही कार्य को हम कंधे से कंधे मिलाने के लिए पूरे जोश और ऊर्जा के साथ हम शिक्षा जगत में अपना झंडा लहराएंगे। पूरे भारत में पहचान हो हमारे राज्य का। मंत्री महोदय के इस मानसिकता को हम आगे बढ़ाएंगे और मंत्री महोदय जी से भेंट मुलाकात कर हम शिक्षा विभाग में हमारे राज्य का नाम रोशन हो, ऐसे बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्री महोदय को प्रभार शिक्षा विभाग का मिलने के कारण उनसे हम भेंट मुलाकात कर उनको शुभकामनाएं देंगे। आज सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला निर्माण होने के बाद जिला संगठन तैयार किया गया और वो संगठन आज अपने प्रदेश संगठन के साथ साथ शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने जा रही है, जिससे स्कूल संचालकों की जो शासन प्रशासन और क्षेत्रीय समस्याएं हैं उनसे अवगत कराएंगे और समस्याओं को रख के स्कूल संचालकों के हित में जितना हो सके कार्य करने के लिए उनको निवेदन रखेंगे। हम लोग का जो नया संगठन बना है अभी सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला से, तो उसमें अध्यक्ष श्री विशंभर साहू जी हैं, मैं कोषाध्यक्ष के पद में हूँ। तो आज हम लोग माननीय श्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी से भेंट मुलाकात करने जा रहे हैं और अपना जो भी समस्या है और उसको सामने रखेंगे उनके।
अंबिकापुर शहर जो संभागीय मुख्यालय है, यहाँ के यातायात व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। शहर के प्रमुख व्यावसायिक मार्गों पर लगातार जाम की स्थिति बनने से शहर वासियों के साथ साथ व्यवसायियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब हालात इतने खराब हो चुके हैं कि गंभीर मरीज को लेकर जिला चिकित्सालय से लेकर मिशन जा रहा एम्बुलेंस महामाया चौक पर लगे जाम में फंस गया और वो गनीमत रही कि स्थानीय लोग वाहनों को किनारे कराकर पहले एम्बुलेंस को किसी तरह जाम से निकालकर बाहर किया और उसके बाद भी महामाया चौक पर करीब 30 मिनट तक जाम से लोग जूझते रहे। यही हालत शहर के रिंग रोड बाईपास रोड की है, जहां शहर के चौक चौराहों में तो हर समय जाम की स्थिति पैदा हो रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।